नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि PCS परीक्षा IS परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि समीक्षाधिकारी परीक्षा और आगामी APS परीक्षा PCS परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी PCS परीक्षाओं के साथ समीक्षाधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। क्वालिटी देखिए खराब है, लेकिन मटेरियल में बहुत दम है। अगर क्वालिटी में जाते हैं तो वीडियो छोड़ दीजिए, और पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सामग्री आपको प्राप्त होगी। देखिए, प्रश्न पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, सब 1919 की घटनाएं हैं। अब इसमें हमको कौन पहले है कौन बाद में है ये देखना है। तो रॉलेट एक्ट जो होता है ना, रॉलेट एक्ट ये आपका 18 मार्च को आता है 1919 में। वहीं 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अमृतसर अधिवेशन आपका होता है 2 दिसंबर को 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड यही देखिए 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह जब मनाया जाता है, उसके कुछ दिन के बाद 13 अप्रैल आती है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो बी ऑप्शन देखिए, 1, 2, 4, 3 आपका सही है। ठीक है, ये देखिए, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। आइए देखिए, मिलान करने आया हुआ है, मिलान करने नहीं, इसमें वर्ष बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रम के अनुसार कूट देना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, रॉलेट सत्याग्रह आपका 1919 का है, गृह शासन आपका ये 1916 का है। होम रूल मतलब गृह शासन अर्थात होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक जी से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 का है। तो सबसे पहले आपका 1916 में आता है होम रूल आंदोलन, ठीक है। फिर 1917 में आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी से संबंधित है। फिर रॉलेट सत्याग्रह पहले होता है, तो सत्याग्रह 1919 के 6 अप्रैल को होता है, और 6 अप्रैल के बाद 7 दिन के बाद ये आपका आता है 13 अप्रैल को 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। देखिए, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए, पढ़ लीजिए इसे आराम से। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों के विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो टैगोर जी ने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है। देखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कितना महत्वपूर्ण है। व्याख्या हम कर देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व देते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जला जाने को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाम आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए जाने का विरोध किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें सभी विश्वविद्यालय तो नहीं हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये नहीं लग रहा, तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपके सही हैं, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया ये सब आपके असहयोग आंदोलन के दौरान हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय असहयोग आंदोलन के समय नहीं हुआ था, जो कि अब व्याख्या में आप देख लेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच होता है, जिसमें काशी विद्यापीठ बनारस में स्थापित होता है 1920 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में स्थापित होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, दिल्ली में स्थापित हुआ था।
जामिया मिलिया अलीगढ़ से दिल्ली में। वहीं मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बीएचयू है, ठीक है, 1916 में स्थापित हुआ था। आइए, तो सी ऑप्शन आपका सही है। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता इसका प्रतिफल था, क्योंकि 1916 में हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, है ना। 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन होता है, मजूमदार जी अध्यक्ष होते हैं। वहीं आप व्याख्या देख लीजिए, सहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों से आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसका अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात से निहित है कि इसने कांग्रेस को एक नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप से रूप दिया। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होती है बम्बई में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को होता है। मिंटो मार्ले सुधार मार्ले मिंटो 1919 में होता है। असहयोग आंदोलन आपका 1920 का है, यही गलत है, ठीक है, यही आंसर आपका होना चाहिए, ये सुमेलित नहीं है। चलिए, डी ऑप्शन सही है। आइए, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940 में नहीं होता है, ये 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। और राजगुरु जी को फांसी, हाँ ठीक, 1931 में राजगुरु को फांसी होती है, ये ऑप्शन सही है आपका। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में प्रारंभ होता है, ये गलत है, ठीक है। 1920 में रॉलेट सत्याग्रह, गलत। 1919 का रॉलेट सत्याग्रह है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को होता है। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इस स्थगन का CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो देखिए, दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। क्यों स्थगन किया था? इसका कारण यह था कि गोरखपुर में जो पुलिस थाना उसको जला दिया गया था, हिंसक हो गया था यह आंदोलन, इसीलिए गांधी जी द्वारा कांग्रेस को पत्र लिखकर इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा यहाँ पे गोरखपुर में यह हुआ था, थाने को जला दिया गया था, हिंसक होने के कारण गांधी जी द्वारा इसको वापस लेने की सिफारिश की थी, वापस ले लिया गया था और इसका विरोध भी हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन, देखिए, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना, देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ठीक है, 1923 में गठित हुआ था और 22 में वापस ले लिया गया था, तो ये ऑप्शन आपका सही है। असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था। काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, बिल्कुल ये सही है, ये दोनों सही लग रहे हैं। ब्रिटिश सरकार का दमन, ये नहीं, ये गलत है। वहीं भारत द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन सही है आपका, 1 2 दोनों सही हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देखिए, ये व्याख्या है इतनी बड़ी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया? तो देखिए, मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। तो जिसमें CR दास जी ने स्वराज पार्टी का स्थापना करने के लिए त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, CR दास का नाम आता है, ए ऑप्शन सही है। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। किसकी असफलता? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन वापस जब ले लिया गया तो स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। आइए, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, देखिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, टिप में होना चाहिए। 1923 में स्थापित हुआ था। तो आइए, स्वराज पार्टी आप देख चुके हैं। आइए, नया क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करना था।
उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो CR दास अर्थात चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। आइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है, यह PCS में भी पूछा गया है, उत्तराखंड तो बता ही रहा है। तो विट्ठल भाई पटेल जी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, 1925 की बात है। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे, यह बात आप याद रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1905 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है,